Good morning, class 3 students. Today we will read chapter 9, that is the food we eat. So, let's start reading the chapter. It's about the food, जो खाना हम लोग खाते हैं उसके बारे में ये चैप्टर है बच्चों कि खाना हम कौन से पार्ट में कौन से कंट्री में क्या खाया जाता है ना। अब आपको ये तो पता है कि हम लोग क्या खाते हैं, पर क्या पूरे इंडिया में इसी तरह का खाना खाया जाता है, कहाँ पर क्या क्या मिलता है, ये खाना कहाँ से आता है, ये सब चीज़ें हम आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इंडिया इज़ अ बिग कंट्री। जो भारत है वो एक बहुत बड़ा देश है। इट हैज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड सर्फेसिस एंड क्लाइमेट्स। यहाँ का अलग अलग लैंड सरफेस है, मतलब कोई प्लेन्स है, कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर सैंड है ना। तो जो लैंड है, जो ज़मीन है, उसका सरफेस जो है वो अलग अलग तरह का, और जो अलग क्लाइमेट भी जो है वो अलग अलग तरह का। So the kind of food, grains, vegetables and fruits grown in India are vary from place to place. इसीलिए अलग अलग तरह का खाना यहाँ पर पैदा होता है। जैसे सब्जी, कोई सब्जी कहीं पर पैदा होती है और अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह का खाना, फ्रूट, वेजिटेबल, ये सब चीज़ें पैदा होती हैं। द फूड दैट इज़ मोस्ट कॉमनली ईटन इन एन एरिया इज़ कॉल्ड स्टैपल फूड। किसी एक एरिया में कोई एक खाना है जो आमतौर पे खाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वहाँ का स्टेपल फूड कहते हैं। जैसे अगर हम अपने आसपास की बात करें तो हम सब लोग कुछ भी खाते हैं, लेकिन हम लोग घूम फिर के दाल, रोटी, सब्जी ये सब खाते हैं, तो रोटी हमारे यहाँ बहुत कॉमन है। सो दैट इज़ आवर स्टेपल फूड, उसे हम अपना स्टेपल फूड कहते हैं। वी यूजली ईट फूड दैट इज़ प्रोड्यूस्ड क्लोज टू आवर होम्स। और हम ज़्यादातर वही खाना खाते हैं जो हमारे घर के आसपास पैदा होता है। अब जैसे हमारे यहाँ पर गेहूँ चावल उगता है, इसीलिए हम गेहूँ खाते हैं। अब अगर राजस्थान में बात की जाए तो वहाँ ज़्यादातर लोग बाजरा खाते हैं, क्योंकि उधर की तरफ पे बाजरा बहुत ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, wheat grows well in North India, so the people there eat wheat। वही उसने बताया कि जैसे नॉर्थ इंडिया, जो हमारा नॉर्दर्न इंडिया है, हरियाणा, पंजाब में, हिमाचल में, यहाँ पर जो गेहूँ है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, तो इसीलिए यहाँ पर लोग गेहूँ बहुत खाते हैं। wheat flour, that is आटा, is made इंटू चपातीज एंड ईटन विद कुकड वेजिटेबल्स एंड पल्सेस। और इसीलिए वो जो आटा होता है उससे हम क्या बनाते हैं, उससे हम चपाती बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, और उस रोटी के साथ, उस रोटी को सब्जी या दाल के साथ खाते हैं, है ना। आपको देखो उसने नीचे पिक्चर में दिखा रखा है कि वीट मतलब गेहूँ, गेहूँ जो होता है हमारा, है ना। और फिर वो गेहूँ को पीस के, है ना, फिर उसका आटा गूंद के फिर रोटी बनाते हैं, तो रोटी कैसी बनती है, जैसे चपाती बनती है। दाल जो होती है वो भी हमारे यहाँ पे बहुत दाल, कई तरह की दाल उगती है, तो हम लोग दाल भी काफ़ी खाते हैं। अब हमारे यहाँ क्या, आप लोगों ने कभी इडली, डोसा, उपमा, हम लोगों के घर में तो नहीं बनता ना इतना ज़्यादा। क्यों नहीं बनता, क्योंकि इडली जो है वो दाल से या चावल से ज़्यादा बनते हैं। तो चावल हमारे यहाँ उगता है, पर इतना ज़्यादा भी नहीं कि हम उसका इडली बनाएं। तो और डोसा जो है वो भी ज़्यादातर चावल से बनने वाली डिश है। तो ये सब चीज़ें वहाँ ज़्यादा खाई जाती हैं जहाँ पर चावल ज़्यादा होता है। आगे पढ़ते हैं। इन सदर्न इंडिया राइस इज़ ईटन मोर कॉमनली। जो साउथ इंडिया है वहाँ पर, मतलब भारत के दक्षिणी भाग में, जो चावल है वो बहुत ज़्यादा कॉमनली खाया जाता है। इतना हम, जैसे गेहूँ हम खाते हैं, वो लोग इतना वो रोटी नहीं बनाते हैं वहाँ पे, है ना। तो वहाँ पे लोग ज़्यादातर चावल खाते हैं। द पीपल इन कोस्टल स्टेट्स ईट राइस विद प्लेंटी ऑफ फिश। और जो भी शहर या राज्य तटीय इलाकों पे आता है, जहाँ पे समुद्र पास में पड़ता है, तो वो चावल के साथ क्या खाते हैं, फ़िश खाना पसंद करते हैं वहाँ पे। अब जैसे हमने अभी पीछे चैप्टर पढ़ा था कोलकाता का, तो हमने पढ़ा था कि वो समुद्र के किनारे है। समुद्र के किनारे है तो वहाँ पे आपको मछली बहुत आराम से मिल जाती है, तो इसीलिए वहाँ पर लोग मछली बहुत खाते हैं। The South Indian dishes like idli, डोसा, वड़ा, उत्पम, उपमा आर पॉपुलर थ्रू आउट इंडिया। अभी तो हम सब लोग इडली, डोसा, वड़ा, उत्पम ये सब पूरे इंडिया में खाया जाता है, लेकिन वहाँ पर तो जैसे हर रोज़ के दिन में खाया जाता है, पर हम लोग हर रोज़ तो नहीं खाते, हम तो कभी कभार खाते हैं। अभी पॉपुलर हो गया है पूरे इंडिया में, लेकिन ज़्यादातर ये साउथ इंडियन डिश है। इन राजस्थान वेन इट इज़ ड्राई ज्वार एंड बाजरा ग्रो वेल। जो राजस्थान है वहाँ पर कैसा रहता है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, सूखा है, और वहाँ रेगिस्तान है, वहाँ पानी की मात्रा कम है, तो वहाँ पे ज्वार और बाजरा अच्छे से उगता है। द पीपल ऑफ राजस्थान ईट अ लॉट ऑफ दीज
फूड ग्रेन्स। और ये लोग जो राजस्थानी लोग हैं इसीलिए ज़्यादातर बाजरा और ज्वार की रोटी और इस तरह के ग्रेन्स ही खाते हैं। उसे हम मिलेट्स भी बोलते हैं, है ना। जो ज्वार और बाजरा से ये लोग जो बनाते हैं उसे मिलेट्स कहते हैं। वेजिटेबल्स आर ग्रोन ऑल ओवर द कंट्री। सब्जियां जो हैं वो पूरे देश में आराम से उगाई जाती हैं। मैनी टेस्टी डिशेज आर मेड फ्रॉम कुक्ड वेजिटेबल्स। और बहुत अच्छी अच्छी सब्जियां, मुंह में पानी आ गया ना सबके मुंह में। तो बहुत अच्छी अच्छी जो डिशेज हैं, बहुत अच्छे अच्छे जो टेस्टी व्यंजन हैं वो इन सब्जियों को पका के बनाए जाते हैं। सम वेजिटेबल्स कैन ऑल्सो बी ईटन रॉ। और कुछ सब्जियां तो हम कच्ची भी खा सकते हैं, जैसे कुछ लोग प्याज कच्चा खाना पसंद करते हैं, खीरा है, ककड़ी है ना। तो ये सब सब्जियां तो कच्ची भी सैलेड के रूप में खाई जा सकती हैं। टमाटर भी कच्चा खाया जा सकता है। तो आपको नीचे पिक्चर दिखाई है कि कुक्ड वेजिटेबल, जैसे कोई आलू गोभी या कुछ भी इस तरह की सब्जी जो है वो पका के अगर बनाते हैं जब हम, तो उसे कुक्ड वेजिटेबल कहते हैं। और जैसे कुछ सब्जियां हैं, कुछ लोग तो शिमला मिर्च जो होती है उसको भी सैलेड में या चाउमीन वाउमीन में कच्चा खाते हैं। तो कुछ पत्ता गोभी है उसका सैलेड बना के खाते हैं, मूली है, गाजर है। तो ये सब रॉ वेजिटेबल्स है जिन्हें कच्चा ही खाया जा सकता है। और स्पाइसेस मसाले होते हैं बच्चों, जैसे हल्दी है, मिर्च है, ये सब क्या है, ये सब हमारे मसाले हैं, है ना। तो इन मसालों को भी हम खाते वक्त यूज़ करते हैं और ये भी देश के अलग अलग भाग में उगते हैं। सम वेजिटेबल्स ओनली ग्रो ड्यूरिंग विंटर मंथ्स, सम ग्रो ड्यूरिंग समर मंथ्स। कुछ सब्जियां होती हैं जो सिर्फ विंटर मंथ्स में उगती हैं और कुछ होती हैं जो सिर्फ समर मंथ्स में उगती हैं, जैसे कि गाजर है, मूली है, गोभी है। ये जो सीजनल सब्जियां हैं ये ज़्यादातर सर्दी में ही आती हैं। अगर आप इन्हें गर्मी में खा रहे हो तो कोल्ड स्टोरेज स्टोर में रख के लोग इसको प्रिजर्व करते हैं, लेकिन ये सब्जियां जो हैं वो उगती जो हैं वो विंटर मंथ में ही उगती हैं। इसी तरह जैसे लौकी है, तोरी है, ये सब सब्जियां समर मंथ्स में ही आती हैं, गर्मियों में ही आती हैं। सम वेजिटेबल्स ग्रो ऑल ईयर द राउंड। और कुछ से जो सब्जियां होती हैं वो पूरे साल में उगती हैं। इंडिया इज़ वेल नोन फॉर इट्स स्पाइसेस। अच्छा, भारत में जो मसाले हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, इतने मसाले कहीं बाहर नहीं होते। फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो ट्रेडर्स हैव अराइव्ड हियर फ्रॉम फॉरेन लैंड्स टू बाय स्पाइसेस। और हमेशा से हमने देखा है, जैसे जब हम ये बात करते हैं कि ब्रिटिश लोग जो आए थे वो भी यहाँ पर स्पाइसेस, मसाले ही खरीदने, उन्हीं का व्यापार करने आए थे। तो बहुत ही सालों साल से यहाँ पर जो ट्रेडर्स हैं, व्यापारी हैं, वो आते रहे हैं मसालों को के व्यापार के लिए। मैनी इंडियन डिशेज आर स्पाइसी। और आप सब जानते हैं कि हम जो इंडियन लोग हैं हम मसालेदार खाना भी पसंद करते हैं। अगर आप बाहर जो दूसरे देश होते हैं उन देशों की बात करो तो वहाँ पर लोग ज़्यादा मसाले नहीं खाते हैं, अवॉइड करते हैं, वो सब्जी को सीधा बॉयल करते हैं और खाते हैं ज़्यादातर भागों में। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, हम लोगों को तीखा और मसालेदार खाना पसंद होता है, इसीलिए हमारे यहाँ बहुत मसाले भी होते हैं और हम लोग इसीलिए उगाते भी हैं और हमारे खाने इसीलिए भी बहुत स्पाइसी होते हैं। स्पाइसेस आर पुट इनटू एवरीथिंग फ्रॉम हॉट करीज टू आइसक्रीम। जो मसाले होते हैं, स्पाइसेस जो होते हैं वो हर चीज़ में डलते हैं। जो आप कड़ी बना रहे हो, है ना, उसमें भी डलते हैं, और जो आइसक्रीम आप बना रहे हो उसमें भी डलते हैं। जैसे केसर है, केसर डालते हैं ना आइसक्रीम में, तो केसर भी एक मसाला होता है। द मोस्ट कॉमन स्पाइसेस कार्डमम, पेपर, क्लोव्स, चिलीज, टर्मरिक एट्सेट्रा आर ग्रोन इन आवर कंट्री। तो कार्डमम क्या होता है? छोटी इलायची को कार्डमम कहते हैं। पेपर दैट इज़ काली मिर्च, क्लोव्स लौंग, चिलीज मतलब मिर्च, टर्मरिक मतलब हल्दी। ये सब चीज़ जो मसाले हैं ये सब हमारे देश में ही उगाए जाते हैं। मोस्ट इंडियंस आर ऑल्सो फॉन्ड ऑफ स्वीट्स। और बहुत सारे जो इंडियंस हैं वो मीठे के भी पसंद होते हैं। अब खाने की बात कर रहे हैं, हमने सब्जियों की बात की, हमने ग्रेन्स की बात की, हमने मसालों की बात की, तो मीठे की बात हम कैसे छोड़ सकते हैं, है ना। मीठा तो सबको पसंद होता है ना। कितनी अच्छी पिक्चर उसने रसगुल्ले की दिखाई है, मुँह में पानी आ गया है सब बच्चों के। तो मोस्ट इंडियंस आर ऑल्सो फॉन्ड ऑफ स्वीट्स। बहुत सारे सब लोगों को स्वीट्स तो पसंद ही होते हैं ना। शुगर, घी, मिल्क आर यूज्ड फॉर मेकिंग स्वीट्स। और स्वीट्स बनाने के लिए क्या यूज़ होता है? चीनी यूज़ होती है, शुगर, घी मतलब घी, मिल्क मतलब दूध। ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं ज़्यादातर मिठाई बनाने के लिए। दीज स्वीट्स आर प्रिपेयर्ड डिफरेंटली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। और इन स्वीट्स को अलग अलग पार्ट में अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। द स्वीट्स ऑफ बंगाल लाइक रसगुल्ला आर वेरी फेमस। जो बंगाल की स्वीट्स है जैसे कि रसगुल्ला वो बहुत फेमस है सब जगह पे। ऑन सम ओकेजन्स लाइक मैरिज एंड फेस्टिवल्स पीपल अरेंज मेनी काइंड्स ऑफ डिशेज।
और आप सब जानते हैं कि कोई त्यौहार होता है या शादी होती है, मैरिज होती है, तो अलग अलग तरह की डिशेस घर में बनाई जाती हैं, अरेंज की जाती हैं, है ना, और अलग अलग तरह की स्वीट्स भी। ऑयल इज़ यूज्ड अ लॉट इन कुकिंग इंडियन डिशेस। अच्छा, आप सब जानते हैं कि अगर हमें अपने घर में कोई खाना बनाना है तो बिना ऑयल के तो हम लोग कुछ भी नहीं बनाते हैं, है ना, ज़्यादातर। तो तेल जो है वो तेल एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिससे हम इंडियन डिशेस में यूज़ करते हैं। अब हम मसालों की बात कर रहे हैं, सब्जी की बात कर रहे हैं, तो ऑयल की भी बात करेंगे। जो तेल होता है वो भी कुकिंग में, फूड में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देर आर मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑयल्स। बहुत ही अलग तरह तरह के ऑयल्स हमारे कंट्री में उगते हैं और उनको निकाल कर यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वी यूज़ मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, कोकोनट ऑयल एंड तिल ऑयल इन इंडिया फॉर कुकिंग फूड। खाना बनाने के लिए हम किस किस तरह का ऑयल यूज़ करते हैं? मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड मतलब सरसों का तेल। ग्राउंडनट ऑयल, ग्राउंडनट मतलब मूंगफली का तेल। कोकोनट ऑयल मतलब नारियल का तेल। एंड तिल ऑयल, तिल तो आप सब जानते हैं, जो तिल होता है उसका तेल हम सब लोग खाने के टाइम पे यूज़ करते हैं, है ना। इन इंडिया मैनी पीपल ऑल्सो ईट एग्स, फिश एंड मीट। और इंडिया में सिर्फ ये तो हमारा खाना वेजिटेरियन हुआ, सब्जी की बात की हमने, फ्रूट की बात की, मसालों की बात की, मीठे की बात की, तेल की बात की, ये सब तो सब वेजिटेरियन था। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं इंडिया में वो एग और जो फिश होती है, मीट होता है, वो भी खाना पसंद करते हैं। दोज हु ईट ओनली वेजिटेबल्स एंड अदर फूड ग्रेन्स आर कॉल्ड वेजिटेरियंस। जो लोग सिर्फ सब्जी खाते हैं या फूड ग्रेन्स खाते हैं उन्हें हम वेजिटेरियंस कहते हैं, है ना, मतलब शाकाहारी लोग कहते हैं ना, हम वेजिटेरियन है, शाकाहारी। दोज हु ईट एग्स, फिश एंड मीट आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियंस। लेकिन जो लोग एग्स खाते हैं, फिश खाते हैं, मीट खाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? नॉन वेजिटेरियन लोग कहते हैं ना। जो शाकाहारी नहीं होते उसे मांसाहारी भी कहा जाता है। इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया टुडे, स्पेशली इन द सिटीज़, यू कैन गेट एनी काइंड ऑफ फूड यू लाइक। आजकल जो हमारा देश है वहाँ तो अगर आप ज़्यादातर शहरों में देखा जाए या कहीं पर भी आपको हर तरह का खाना मिल जाता है जहाँ पर भी आप जाते हैं। पर एक ज़माना था बच्चों जहाँ पर वही खाना मिलता था जो हमारे घरों के आसपास उगाया जाता था, है ना। सोच कर देखो कि होटल्स नहीं है, ढाबा नहीं है, तो जो गेहूँ हमारे घर में आ रहा है बस उसी से ही खाना बनता था। वही जो आसपास उगता था, तो जो गेहूँ अगर कोई उगा रहा था तो गेहूँ खाता था, कोई चावल उगा रहा तो चावल खाता था, थोड़ा बहुत हम व्यापार करते थे, तो पर ज़्यादातर वही चीज़ें खाई जाती थी जो आसपास में उगाई जाती हैं, वही सब्जियां खाई जाती थी। लेकिन आजकल तो आप अलग अलग तरह की सब्जी का नाम सुनते हैं, जैसे ब्रोकली कोई सुनता है, वो भले हमारे आसपास उगाई नहीं जाती लेकिन वो आम तौर पे अब हर सब्जी वाले के पास मिलने लग गई है चीज़। तो अब ट्रांसपोर्टेशन के बाद से हमारा जो ये व्यापार है वो बढ़ गया है ना। तो इसीलिए, और जो बड़े शहर है वहाँ पर तो आप जिस भी तरह का खाना है, आजकल होटल्स हैं, है ना, बहुत सारे फूड पॉइंट्स मिल जाते हैं, जिस भी तरह का आप खाना कुछ लेना चाहते हैं तो वहाँ पर बहुत ही आराम से मिल जाता है। दिस इज़ बिकॉज फूड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कैन बी टेकन बाय बोट, ट्रक और एयरप्लेन टू एनी अदर पार्ट। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि जो खाना किसी भी, सिर्फ देश की बात नहीं, विदेश की भी बात कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे देश में नहीं भी उग रही हैं तो वो भी हमारे देश में आती हैं, क्योंकि वो खाना पानी में, मतलब जहाज़ जो होते हैं, बोट्स जो होती हैं, उनके थ्रू या ट्रक्स के थ्रू या एयरप्लेन्स के थ्रू हम सामान को इधर से उधर ले जा सकते हैं। वी कैन ऑल्सो फ्रीज़ फूड और प्रिजर्व इट इन कोल्ड स्टोरेज। और हम खाने को फ्रीज़ कर सकते हैं, जैसे हमने बात की थी कोल्ड स्टोरेज की अभी ऊपर की। कुछ मान लो सर्दी की सब्जी है, जैसे मटर है, कुछ लोग मटर को प्रिजर्व करते हैं कोल्ड स्टोरेज स्टोर में, उनको बर्फ़ में या किसी तरह स्टोरेज में रख लेते हैं, उसको प्रिजर्व करते हैं, बचा के रखते हैं, और वो फिर गर्मियों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्हें फ्रोज़न फूड उसे हम बोलते हैं, है ना। उसे फ्रीज़ कर देते हैं, उसको बर्फ़ में रख देते हैं ताकि वो ख़राब ना हो। बाय डूइंग दिस वी कैन कीप फूड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और उसको फ्रीज़ कर देने से हम उस खाने को काफ़ी दिनों तक, काफ़ी लंबे वक्त तक रख सकते हैं। फ्रोज़न फूड डज़ नॉट बिकम बैड सो क्विकली। और जो फ्रोज़न फूड इसे हम बोलते हैं क्योंकि हमने इसे फ्रीज़ कर रखा है प्रिजर्व करने के लिए, तो ऐसे खाने, जो खाना है वो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता, क्योंकि वो बर्फ़ में है तो वो ख़राब नहीं होता, सड़ता नहीं है। तो पिक्चर्स में आप देख सकते हैं एग्स की पिक्चर दिखा रखी है, मीट और फिश की पिक्चर दिखा रखी है। इन लार्ज सिटीज़ टुडे देर आर कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स विच सर्व चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच,
इटालियन, जापानीज़, मैक्सिकन एंड मिडल ईस्ट फूड। जो बड़े बड़े शहर हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, कैफ़े हैं, अब बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें अलग अलग तरह का खाना खाना पसंद है। अभी हमने बात जो की है इस चैप्टर में, वो हमने इंडियन फूड की बात की है ना। हमारे पूरे भारतवर्ष में किस किस तरह का खाना खाया जाता है। और लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिन्हें बाहर के देशों का खाना खाना भी पसंद है। जैसे चाइनीज़ फूड होता है, चाइनीज़ फूड में आएगा जैसे आपका मंचूरियन है या नूडल्स हैं, ये चाइनीज़ फूड है। ये इंडिया में ऐसी चीज़ें नहीं बनती हैं, लेकिन अब सब लोग धीरे धीरे इस तरह के खाने को पसंद करने लगे हैं। इंग्लिश फूड है, फ्रेंच फूड है, जैसे सैंडविचेस हो गए, है ना, इटालियन पास्ता हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, जापानीज़ फूड होता है, मैक्सिकन होता है। तो अलग अलग देशों की अलग अलग अपनी एक खाने का एक फेमस डिश होती है, और वो उस तरह का खाना अब हमारे इंडिया में भी खाया जाने लगा है और अलग अलग होटल्स में मिलने भी लगा है। स्पेशलिटी ऑफ स्टेट्स, अगर हम स्टेट्स की बात करें तो हर स्टेट, जैसे अब हमने देश की बात की कि हर देश की अपनी स्पेशलिटी होती है, इसी तरह अपने हर स्टेट के, हमारे इंडिया में भी जो स्टेट्स हैं उनकी भी अपनी एक स्पेशलिटी है, क्योंकि हर जगह का अपना टेम्परेचर है, अपना क्लाइमेट है और अपना लैंड सर्फेसेज है, डिफरेंट है। जैसे अगर हम बात करते हैं, जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश आर फेमस फॉर वाइड वेराइटी ऑफ एप्पल्स। तो जो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश है, यहाँ ज़्यादातर इलाका कैसा है, पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ पर एप्पल्स जो है वो बहुत अच्छी मात्रा में बहुत अच्छे एप्पल्स होते हैं। तो इसीलिए ये दोनों स्टेट्स जो हैं वो बहुत फेमस हैं एप्पल्स के लिए, है ना। उत्तर प्रदेश इज़ फेमस फॉर बेस्ट वैरायटी ऑफ मैंगोज़, और जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पर जो सरफेस है वो प्लेन सरफेस है ना। पानी भी वहाँ बहुत सारी नदियों का आता है, तो वहाँ पे जो मैंगोज़ हैं वो बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में उगाए जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश इज़ फेमस फॉर, बहुत अलग अलग तरह के मैंगोज़ वहाँ पर उगते हैं। नागपुर इन महाराष्ट्र इज़ फेमस फॉर ऑरेंजेस, और जैसे महाराष्ट्र में जो नागपुर है वहाँ पर बहुत सारे ऑरेंज होते हैं। तो हर स्टेट की अपनी स्पेशलिटी है, तो वो भी रहता है। केरला इज़ नोन एज लैंड ऑफ स्पाइसेस, और जो केरला है वहाँ पर बहुत तरह के मसाले उगते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द फैक्ट। लेट्स रिवाइज दिस चैप्टर क्विकली किड्स। आवर फूड कम्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा खाना है वो कहाँ से आता है, वो प्लांट्स और एनिमल से आता है। द मेन फूड ऑफ पीपल ऑफ द रीजन डिपेंड ऑन द क्रॉप्स दैट ग्रो हेयर, और जो मेन जो खाना है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि जो खेती वहाँ पर आसपास हो रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है। चपातीज, दाल्स, वेजिटेबल्स आर द मेन फूड ऑफ पीपल ऑफ नॉर्थ इंडिया। जो चपाती है, रोटी है, दाल है, सब्जी है, वो जो है वो नॉर्थ इंडिया के लोगों का मेन फूड है। राइस इज़ मेन फूड ऑफ पीपल ऑफ साउथ इंडिया, और जो चावल है वो साउथ इंडिया के लोगों का मेन फूड है। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर अवेलेबल ऑल ईयर लॉन्ग इन इंडिया। जो सब्जी है और जो फ्रूट है वो सारे साल आता है। कुछ सब्जियां भले सीजनल होती हैं, लेकिन कोई ना कोई सब्जी ज़रूर हर साल हर सीज़न में आती रहती है, तो पूरे साल सब्जी हम लोग खाते हैं। सो किड्स, दैट वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या कंसर्न है तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। थैंक यू।